हमें पुरानी संरचनाओं को तोड़कर नए रूप अपनाने होंगे, तभी हम विचारों को सही मायने में व्यक्त कर सकते हैं। क्या करें, अभी भी कुछ लोग नींद में होने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए अवतार बदल बदल कर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर ढूंढने पड़ते हैं। कभी देखा होगा और सुना होगा बंगाल की बेगम को, बिंदास कहने लगी है, नहीं मानते हैं किसी भी कानून को, और बंगाल बेगम अपने लूखे प्रतिनिधियों को छूट दे दी है खुल्लम खुल्ला, जो कहना है करना है वो करो, मैं बंगाल बेगम आप सबको छूट देती हूं। अब विरोधी पक्ष में से किसी की आवाज नहीं आई, सबके मुंह में दही जम गया है बंगाल, बेगम पर सब चुप है। तो ऐसे लोगों को शायद पता नहीं कि अब देश बदल गया है और अब किसी के पप्पा में या पप्पू में दम नहीं कि रोक कर दिखा सके। अब धर्मशाला वाला दौर चला गया है। अब देश धर्मशाला नहीं है, देश अब अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं में खिलने लगा है। और अब तो जन्मभूमि मंदिर पर भगवा ध्वज लग गया है, इसलिए ये बंगाल बेगम जैसे कुछ लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अब भगवा ध्वज वाले जागरूक हो रहे हैं और जो जानबूझकर नींद में होने की एक्टिंग कर रहे हैं, उनके कान के नीचे एक रख के बजा देंगे तो उसकी जो आवाज आएगी तो उससे तुरंत जाग जाएंगे कुछ नींद में होने की एक्टिंग करने वाले। इसलिए अब समझाने का वक्त गया, अब समझने का वक्त आ गया है। छोड़ो यार, हमें क्या, वरना इस आदत के लिए फिर एक कान के नीचे रख के और एक देंगे तो ये भी आदत छूट जाएगी और सब बोलने की आदत भी छोड़नी पड़ेगी। वरना इस आदत के लिए फिर एक कान के नीचे रखकर और एक देंगे तो ये भी आदत छूट जाएगी। वो ये बेगम या रैम्बो राजा बाबू या इन जैसे आवारा प्राणी हमें अब जाति जाति में बांट नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को शायद पता नहीं कि अब देश बदल गया है। जहां भी हो ये याद रखना, शेर के बच्चे हैं हम सब और हमारे भगवा के तेज के आगे खड़े होने की या रोकने की अब कोई कोशिश नहीं कर सकता। और याद रखना, शेर के बच्चे हैं हम। तो ऐसे लोगों को शायद पता नहीं कि अब देश बदल गया है। जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।